नमस्कार साथियों कुल 35 जनपद हैं जिनसे अब ट्रांसफर होना असंभव सा हो गया है। सामान ट्रांसफर तो भूल जाइए। जी हाँ साथियों, कई सालों से टीचर परेशान है कि भैया हमारा ट्रांसफर अब हो जाएगा, लेकिन अब पीटीआर रेशियो निकल के सामने आया है, यानी शिक्षक छात्र अनुपात। और कुल 35 जनपद आए हैं जहां पर पीटीआर रेशियो काफी न्यून है, काफी कम है, यानी इन जनपदों में टीचर्स की और ज्यादा जरूरत है। और जब टीचर्स की जरूरत है तो इन जनपद से टीचर्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता। आने वाले समय में सरकार पॉलिसी लाने जा रही है। अभी तक साथियों कुल 9 एस्पिरेशनल जनपद थे और टोटल 100 ब्लॉक हैं जिनमें सरकार चाहती है इनका रेशियो अच्छा हो जाए, लेकिन अब संख्या 35 हो गई है। आखिर वो कौन कौन से जनपद हैं जिनमें सामान ट्रांसफर लगभग असंभव सा हो गया है, आज हम आपको बताएंगे और ट्रांसफर से रिलेटेड बातों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी टीचर्स परेशान हो जाएंगे कि भैया ये क्या है ड्रामा। जी हाँ साथियों, रायता फैला पड़ा है, बुरी तरीके से सरकार ने रायता फैला दिया है। पहले रायता फैलाया समायोजन 1.0 को लेके, तमाम विद्यालय एकल कर दिए गए, तमाम शिक्षक विहीन हो गए। फिर समायोजन 2.0 आया, उसमें जो रही कसी जो रही कुछ बची कसर थी वो पूरी कर दी और विद्यालय एकल हो गए, बंद हो गए। अब साथियों उनका फिर से रेशियो सही किया जा रहा है। टीचर्स को, जो टीचर्स शांति से नौकरी कर रहे हैं उनको उठा के कहीं दूसरे जगह भेजा जाएगा। साथियों आज हम चर्चा करेंगे आखिर ये पीटीआर है क्या, है क्या मैटर है। आपको बता दूं ये पीटीआर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यहां पर टीचर अपनी दलील दे रहे हैं और सरकार अपनी दलील दे रही है। आखिर क्या दलील है साथियों इस वीडियो में बताऊंगा, और 35 जनपदों की मैं लिस्ट आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। साथियों आप लोग वीडियो पूरा यार नहीं देखते हो, आधा छोड़ देते हो, फिर आपको दिक्कत होती है। जब दिक्कत होती है फिर आप वीडियो देखते हो, तो इसलिए किसी भी तरीके से दिक्कत बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इन 35 जनपदों में आपका जनपद है या नहीं है। यहाँ साथियों, और साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, आप वीडियो तो देखते हो साथियों, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, यार क्या दिक्कत है। किसी से पैसे तो मैं ले नहीं रहा हूँ, फ्री में सब्सक्राइब करना है। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा दो यार। आपकी ही विभाग की जानकारी लाता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो और ज्यादा आपको सही से जानकारी हो जाए, इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा साथियों, देखिएगा सबसे पहले हम चलते हैं पहली बड़ी खबर, पीटीआर एवं ट्रांसफर समायोजन का गणित समझिए। पीटीआर में सुप्रीम कोर्ट तक, ये पीटीआर मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। फिर अब मैं आपको बताऊंगा सबसे कम पीटीआर वाले जिलों के नाम। कुल 35 जिले हैं यहाँ पर सबसे कम पीटीआर है और उम्मीद है साथियों भविष्य में इनमें ट्रांसफ़र पर रोक लगेगी। जी हाँ साथियों, देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या मैटर है ये पीटीआर का। देखिएगा पहले पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, चलेगा। देखिएगा साथियों, मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो चुका है इस पीटीआर मामले में। पहला पॉइंट है छात्र शिक्षक अनुपात, यानी पीटीआर को स्कूल के हिसाब से निकाला जाना चाहिए या कक्षा के हिसाब से। सबसे पहले यही प्रश्न सरकार से तमाम टीचर्स पूछ रहे हैं कि भैया पीटीआर को आप स्कूल के हिसाब से निकालोगे या क्लास वाइज निकालोगे, क्लास में कितने बच्चे उसके अनुसार निकालोगे। ठीक है, और यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है क्योंकि आरटी एक्ट में कुछ और है और सरकार कुछ और कर रही है। देखिएगा दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, केरल हाईकोर्ट के समक्ष WA 327/2017 ये रेट संख्या है, 2017 का मामला है। मैं ये प्रश्न उठा, क्या प्रश्न उठा कि भैया पीटीआर मामला है वो स्कूल के हिसाब से होगा या कक्षा के हिसाब से। तो केरल हाईकोर्ट के समक्ष ये मामला उठा तो राज्य सरकार का तर्क था, राज्य सरकार केरल राज्य सरकार ने क्या बताया, पीटीआर का निर्धारण पूरे स्कूल के आधार पर होना चाहिए, यानी
पूरे स्कूल में कुल छात्रों की संख्या को देखकर ही शिक्षकों की संख्या तय की जानी चाहिए। ठीक है भैया, ये होगी सरकार की तरफ से, उन्होंने अपना दे दिया कि भैया ऐसा होना चाहिए, पूरे बच्चों को देखा जाए पूरे स्कूल के। अब इसके विपरीत जो याचिकाकर्ता थे, याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि आरटी एक्ट के तहत, आरटी एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, नियम के अनुसार पीटीआर को कक्षा के आधार पर यानी क्लास वाइज लागू किया जाना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच की और साफ किया कि पीटीआर का निर्धारण कक्षा के हिसाब से ही होना चाहिए। लीजिए साथियों, पहले केरल हाईकोर्ट क्या कह रही थी, ये जो सरकार कह रही थी वो कह रही थी स्कूल वाइज, लेकिन आरटी एक्ट में ये लिखा है कि क्लास वाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने, केरल हाईकोर्ट ने बात बिल्कुल सही ठहराई कि हाँ जो याचिका करता है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलेगा साथियों, कोर्ट ने अपने आदेश में आरटी एक्ट के सेक्शन 19 और सेक्शन 25 का विस्तार से हवाला दिया। सेक्शन 25 पैराग्राफ 1 यह सुनिश्चित करता है स्कूल में आरटी के शेड्यूल के अनुसार ही पीटीआर को बनाए रखा जाए। ठीक है, और शेड्यूल की भाषा पर गौर करते हुए कोर्ट ने पाया कि कक्षा 1 से 5 के लिए अंग्रेजी में फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास नहीं लिखा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास नहीं लिखा है, बल्कि फॉर फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास लिखा है। फॉर फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास, यहाँ पर के लिए और के में अंतर हो गया। यह साबित करता है कि कानून बनाने वालों ने पीटीआर तय करने के लिए कक्षा को ही असली इकाई माना है, ना कि पूरे स्कूल को। तो यहाँ पर क्लास आ गया 4 यानी के लिए, इसके लिए हर कक्षा के लिए टीचर होना चाहिए। ठीक है, ना कि से। कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील में एक छिपा हुआ खेल भी देखा कि अगर पूरे स्कूल को एक इकाई माना जाए और कक्षा 1 से 5 तक कुल 61 और 90 बच्चे हों तो सरकार सिर्फ 3 शिक्षकों के साथ 5 कक्षाएं चला सकती हैं। यह आरटी एक्ट के मुख्य उद्देश्य और राज्य के संवैधानिक दायित्व के खिलाफ होगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए न्यूनतम पढ़ाई के घंटे पूरा करना भी असंभव हो जाएगा। भैया एक टीचर कैसे सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा लेगा सारे विषय, तो इसलिए क्लास वाइज बात की गई है आरटी एक्ट में। इसी शेड्यूल में यह भी साफ लिखा है कि कक्षा 6 से 8 के लिए कम से कम 1 शिक्षक प्रति कक्षा होना चाहिए। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा के लिए अलग अलग शिक्षक होने चाहिए और हर 35 बच्चों पर कम से कम 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही हर शिक्षक के लिए कम से कम 1 क्लासरूम होना चाहिए। लेकिन साथियों आप देख रहे हो क्या हो रहा है, राज्य सरकार, जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो केरल सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने भी इसी दृष्टिकोण को स्थायी रूप से ही माना। केस डायरी नंबर 2583/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बारीकी से अध्ययन किया। दोनों जस्टिस ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा कि केरल हाईकोर्ट के सिंगल जज और डिवीजन बेंच के फैसलों का मुख्य जोर इसी बात पर है, कम से कम 1 शिक्षक प्रति कक्षा यानी एटलीस्ट 1 टीचर्स पर क्लास होना ही चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के तर्क का समर्थन करते हुए कहा, यदि हर कक्षा में कम से कम 1 शिक्षक मौजूद नहीं है तो आरटी एक्ट के शेड्यूल में दिए गए पीटीआर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष केरल राज्य की जमीनी हकीकत को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए निकाला था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के इस तर्क और निर्देशों से कोई भी असहमति नहीं हो सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाईकोर्ट ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्लास वाइज ही टीचर होने चाहिए, क्लास वाइज ही पीटीआर होना चाहिए। इन्हीं तर्कों के इन्हीं मजबूत तर्कों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने केरल हाईकोर्ट के फैसले में कोई भी दखल देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने एसएलपी को यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी साथियों जीत गए। अतः ट्रांसफर हो या समायोजन प्रभावित शिक्षक साथी यदि अच्छे अधिवक्ताओं के माध्यम से यह पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखें तो इस पीटीआर वाले तर्क का स्थायी समाधान निकल जाएगा। शर्त यही कि अधिवक्ता निपुण और नामी होने चाहिए। तो साथियों यहाँ पर ये मैंने आपको बता दी और पूरा सिविल अपील भी आपको बता दी। अब चलेगा साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो जनपद हैं जिनमें साथियों पीटीआर सबसे ज़्यादा डाउन है, सबसे ज़्यादा कम है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं जनपद के नाम लिखूंगा और पीटीआर भी लिखता जाऊंगा, ठीक है। और बाद में मैं पूरे 75 जनपदों की लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। आप देख लीजिएगा कि आपके जनपद का पीटीआर रेशियो क्या है। देखिएगा, सबसे पहले श्रावस्ती।
सबसे पहले है श्रावस्ती, यहाँ पर 71 बच्चों पे एक टीचर है। बहराइच, यहाँ पर 58 बच्चों पे एक टीचर है। दूसरा है बदायूं में 50 बच्चों पे एक टीचर है। उसके बाद है संभल में 48 बच्चों पर एक टीचर है। लखीमपुर खीरी में 47 बच्चों पर एक टीचर है। शाहजहाँपुर में साथियों 46 बच्चों पे एक टीचर है। सोनभद्र में 46 बच्चों पे एक टीचर है। बलरामपुर में 45 बच्चों पे एक टीचर है। और पीलीभीत में 44 बच्चों पे एक टीचर है। उसके बाद है मिर्जापुर में भी साथियों 42 बच्चों पे एक टीचर है। देखिएगा, ये टॉप 10 जिले आ गए जहाँ का पीटीआर सबसे डाउन है, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में इनके ट्रांसफर रोके जाएंगे, इन शिक्षकों को बाहर जाने से रोका जाएगा। यहाँ पर एक खासियत ये बात है कि टॉप 10 में कुछ जो वैसे जिले थे एस्पिरेशनल जनपद, वो कुछ ही आए हैं और ज़्यादातर बाहर हो गए हैं। ठीक है साथियों, चलेगा। उसके बाद हो गया मिर्ज़ापुर, हो गया। उसके बाद है सिद्धार्थनगर। देखिए, सिद्धार्थनगर में 38 बच्चों पे एक टीचर है। बांदा में 37 बच्चों पे एक टीचर है। हरदोई हो गया, यहाँ पर भी 37 बच्चों पर। चंदौली 36 बच्चे हैं यहाँ पर। उसके बाद है गाजियाबाद। भाई साहब, गाजियाबाद भी पीटीआर बड़ा बिगड़ा पड़ा है। गाजियाबाद में 36 बच्चों पर एक टीचर है। यानी कि हो क्या कि गाजियाबाद नोएडा जैसे शहरों में ट्रांसफर होते ही नहीं है, वहाँ भेजे ही नहीं जाते, खोलते ही नहीं है, तो पीटीआर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब उम्मीद है कि इस बार गाजियाबाद खोला जाएगा। संत कबीर नगर में 36 बच्चों पर। और ललितपुर, यहाँ पर भी 36 बच्चे हैं। अमेठी में है 35 बच्चे। और गोंडा में भी 35 बच्चे। ये साथियों जनपद वो हैं जिनसे टीचर जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन इन जनपदों में टीचर आएंगे। चलेगा साथियों, गोंडा हो गया। गोंडा के बाद है कोसाम्बी। थोड़ा ये चेयर और अपनी पास कर लो। कोसाम्बी में 35 बच्चे हैं। और उसके बाद है कोसाम्बी हो गया। बाराबंकी में 33 बच्चे हैं। उसके बाद बरेली फर्रुखाबाद और महाराजगंज। यहाँ पर साथियों 33, यहाँ पर भी 33 और यहाँ पर भी 33। यहाँ पर 33 बच्चे हैं। अलीगढ़ 32 बच्चे, 32 बच्चों पे एक टीचर है। चित्रकूट में भी 32 बच्चों पे एक टीचर है। हमीरपुर 32 बच्चों पे एक टीचर। कुशीनगर शामली 37
सीतापुर, देवरिया, देवरिया और गौतम बुद्ध नगर, नहीं देवरिया गया, फतेहपुर, कुशीनगर से साथियों 32 और सीतापुर तक 32 है, 32 32 32 और यहाँ पर 31, यहाँ पर 31। और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, यानी नोएडा इसे हम कहते हैं, नोएडा में साथियों यहाँ पर भी पीटीआर बिगड़ चुका है, 31 बच्चों पे एक टीचर है। और लखनऊ 31 बच्चों पे एक टीचर है। और लास्ट है प्रयागराज, यहाँ पर भी 31 बच्चों पर एक टीचर है। नियम क्या कहता है कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। कितने पे? 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लास्ट ये 31 बच्चों पर 2 टीचर होने चाहिए। जो रेशियो है पीटीआर, जिसका कहना है 0 से लेके 60 के बच्चों में 60 बच्चे हों तो वहाँ पर 2 टीचर चाहिए और 30 पर एक टीचर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो क्या चल रही है कि 31 पे 2 टीचर जहाँ चाहिए वहाँ पर एक टीचर है, तो ये बिगड़ा पड़ा है। तो इन जनपदों से ट्रांसफ़र फिलहाल असंभव लग रहा है, लेकिन इन जनपदों में ट्रांसफ़र आ पाएंगे। फिलहाल साथियों आपका कौन सा जनपद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और साइड से जो लिस्ट चल रही है आप देख लीजिएगा कौन कौन से जनपदों में क्या क्या स्थिति है। कहीं कहीं ऐसे जनपद है जहाँ पर बहुत कम बच्चों पे एक टीचर है, तो निश्चित ही साथियों वो टीचर सरप्लस की श्रेणी में आएंगे, भाई उनको हटाया जाएगा, वहाँ से हटा के यहाँ भेजा जाएगा जहाँ पर ज़रूरत है। तो फिलहाल साथियों आप किस जनपद में हो, इसमें कोई आपके जनपद का नाम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।